हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अनिश्चितता और डाउट के बारे में। आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कोई बुक लेके आते हो, उसको 4 या 5 दिन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपका फ्रेंड या फिर खुद आपको ये लगता है कि ये बुक तो काम की नहीं है, अब दूसरी बुक खरीदी जाए, तो फिर आप दूसरी बुक खरीद के लेके आते हैं। सेम कंडीशन हो सकती है कोचिंग के साथ में, सेम कंडीशन हो सकती है आपकी टीचर्स के साथ में, सेम कंडीशन हो सकती है आपकी और भी चीज़ों के साथ में लाइफ में। ठीक है, सो इस चीज़ से कैसे बचा जाए? क्योंकि क्या होता है, लेट सपोज सिर्फ बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक बुक लेकर आते हैं, उसको 4 दिन पढ़ा, फिर दूसरी बुक लेके आए, फिर उस दूसरी बुक को आपने 4 दिन पढ़ा, फिर आपके 8 दिन तो खराब हो गए और जो बुक आपको अब तक खत्म कर लेनी चाहिए थी वो आप खत्म ही नहीं कर पा रहे। और इसका प्रभाव ना सिर्फ आपकी बुक के सिलेक्शन पे पड़ रहा है, बल्कि आपका दिमाग ही इस तरीके से काम करना शुरू कर देता है फिर कि आपको हर चीज़ में डाउट रहना शुरू हो जाता है। अब इस कंडीशन से बचा कैसे जाए? अनिश्चितता और संशय से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि 1 दिन 2 दिन अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो पहले जो भी आप काम करने जा रहे हो, लेट सपोज आप कोई कोचिंग आईआईटी या जेई के लिए या कोई और कोचिंग आप ढूंढना जा रहे हो, तो पहले थोरोली रिसर्च करो उसके बारे में। क्या उसके रिजल्ट रहे हैं, कैसे टीचर हैं, क्या टीचर बीच में क्लासेस छोड़ देते हैं, फीस कितनी है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके का है, इस सब चीज़ों को पहले थोरोली रिसर्च करो। 1 हफ्ता लो, 15 दिन लो, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो। सेम केस बुक के साथ में है। अगर पहले बुक का आप अगर किसी फ्रेंड के पास में है तो पहले उसका फीडबैक ले लो, खुद पढ़ के देख लो थोड़ा सा। जब आपको पूरा क्लियर हो जाए तो फिर उसको खरीद लो। और एक बात और, अगर आपने कोई डिसीजन एक बार ले लिया, कैसा भी डिसीजन हो वो, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सही साबित करें। अगर आपने कोई ऐसी बुक ले ली जो आपको लगता है बाद में कि नहीं ये तो शायद काम की नहीं थी, लेकिन आपको उस बुक के ऊपर ट्रस्ट था पहले कि नहीं ये बिल्कुल मैंने परफेक्ट रिसर्च करने के बाद ये बुक निकाली है या ढूंढी है या खरीदी है, तो फिर आप उस बुक को पूरा खत्म करिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे फिर कोई कुछ भी बोलता रहे कि नहीं ये बुक अच्छी नहीं थी, ये बुक अच्छी नहीं है, इसको मत पढ़ो। आप उस बुक को थोरोली खत्म करो और विश्वास मानिए। जहां पर आपके अंदर विश्वास आ जाए किसी चीज पर कि हाँ ये चीज सही है, तो वो चीज अगर सही नहीं भी है ना, अगर उस बुक में थोड़ी बहुत कमियां होंगी भी, तो आप उसको ओवरकम कर जाओगे। तो हमने आज क्या सीखा? सबसे पहले तो अगर हमारे पास डाउट आ रहा है, डाउट कब आता है? जब हमने अपनी रिसर्च नहीं करी होती, हमने चीज़ों को पहले से समझा नहीं होता। जब हम समझ लेते हैं फिर अगर हम डिसीजन लेते हैं तो हमारे डिसीजन कैलकुलेटेड रिस्क पर आ जाते हैं। और अगर इन केस आपका वो डिसीजन आपको लगता है थोड़े दिनों बाद कि नहीं गलत है, आप उस पर टिके रहिए, वो डिसीजन सही साबित हो जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।